आईजीएमसी अस्पताल में एचओडी चेस्ट डॉक्टर मलय सरकार ने बताया कि सीओपीडी आमतौर पर सिगरेट पीने के कारण होती है। हालांकि लंबे समय तक फेफड़ों में जलन पैदा करने वाले अन्य कारकों जैसे धूम्रपान के धुएं के संपर्क में रहना भी सीओपीडी को बढ़ावा देती है। सीओपीडी के कारण वायु मार्गों से कम हवा बहती है। नलिकाएं जो आपके फेफड़ों से हवा को अंदर और बाहर ले जाती है। बचपन और किशोरा अवस्था के दौरान धूम्रपान और धूम्रपान के संपर्क में आने से फेफड़ों की वृद्धि और विकास धीमा हो सकता है। डॉक्टर मलय सरकार का कहना है कि फेफड़ों में वायु मार्ग और छोटी वायु कोशिकाएं फैलने और सिकुड़ने की अपनी क्षमता खो देती है। आईवी कई वाशुकोशों के बीच की दीवारें नष्ट हो गई हैं। वायुमार्ग की दीवारें मोटी और सूजन हो जाती है, जिससे वायुमार्ग सामान्य से अधिक बलगम बनाता है, जो उन्हें अवरुद्ध कर सकता है और वायु प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है। सीओपीडी की शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं होता या आपको केवल हल्के लक्षण ही हो सकते हैं। जैसे जैसे सीओपीडी बिगड़ती है, लक्षण अधिक गंभीर हो सकते हैं। खांसी जो लंबे समय तक बनी रहे और पूरी तरह से ठीक न हो, या ऐसी खांसी जिसमें बहुत अधिक बलगम निकले, सांस की तकलीफ, विशेषकर शारीरिक गतिविधियों के साथ घबराहट जब आप सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज, सीने में जकड़न के लक्षणों वाले व्यक्ति को सीओपीडी नहीं होता है। एक डॉक्टर ये निर्धारित कर सकता है कि आपको सीओपीडी है या नहीं। पेशेंट जो आईजीएमसी में आते हैं, एग्जैक्ट डाटा तो हमने अभी नहीं दे पाएंगे, बट बहुत पेशेंट आते हैं। मैक्सिमम ओपीडी में जो एक दिन में जो पेशेंट होते हैं उसमें रेस्पिरेटरी रिलेटेड पेशेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसमें जो एज 40 इयर्स की ऊपर वाले होते हैं उसमें सीओपीडी बहुत ही कॉमन है। हमें ओपीडी में पर डे 10 से 20 तो सीओपीडी पेशेंट मिलते ही हैं। तो एस्थमा पेशेंट भी हमें बहुत मिलते, ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत मिलते। हम स्मोकिंग में जो बात कर रहे हैं सिर्फ सीओपीडी ना छोड़ के भी बहुत सारी कंडीशन होते हैं। टीबी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हमारे देश में, टीबी स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो बहुत सारी बीमारी हमें मिलते ही रहते डेली। हम क्या करते हैं इसमें, हम सिर्फ ट्रीटमेंट पार्ट में इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए अकेला, इसमें प्रिवेंटिव पार्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो पेशेंट की हेल्दी लाइफस्टाइल है हमें उसमें एम्फेसाइज करना चाहिए। स्मोकिंग छोड़ने के लिए आईजीएमसी में स्मोकिंग सिजेशन क्लिनिक है, डी एडिक्शन क्लिनिक है। हम पेशेंट को साइकेट्रिक में भेजते हैं स्मोकिंग सिजेशन करने के लिए। तो ट्रीटमेंट कोई बीमारी की सिर्फ दवाई से नहीं होते, प्रिवेंशन पार्ट भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैकेनिज्म होते हैं उसको सीलिया बोलते हैं, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल अंदर जाते, वो फॉरेन पार्टिकल वो ट्रैप कर लेते सीलिया, वो फिर बाहर उसको फेंक देते। तो स्मोकिंग करने में ये जो हमारी डिफेंस सिस्टम है सीलिया, ये डैमेज हो जाते। एक तो ये होते, लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारी होते। हिमाचल में कॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। हमारी देश में जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड में सीओपीडी की प्रिवेलेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी एक रीज़न स्मोकिंग है। इसकी इफेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म स्मोकिंग करने की बात। इसमें लंग जो डैमेज होते हैं वो परमानेंट होते हैं, और ये प्रोग्रेस भी करते जाते धीरे धीरे। सो स्मोकिंग की कोई सब जितने भी इफेक्ट है बॉडी में, बुरा इफेक्ट ही है। इसको डेफिनेटली स्मोकिंग से हमें बच के रहना चाहिए। सर स्मोकिंग छोड़ के भी हमारी देश में एक इम्पॉर्टेंट और भी एक पॉल्यूशन और भी एस्पेक्ट है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्मोकिंग रिलेटेड सीओपीडी। बहुत सारी फैक्टर होते हैं उसमें। इंडोर एयर पॉल्यूशन, जैसा हम विंटर की टाइम चूल्हा जलाते, हीटिंग पर्पस में भी जलाते, बाहर भी आपने देखेंगे रोड साइड में लकड़ी वगैरह जला के लोग आग सेकते। इससे जो धुआं निकलते ये फेफड़े के लिए बहुत ही नुकसानकारक होते। खेती में जो स्प्रे करते, फिर खेती में जैसा क्रॉप बार्निंग होते, उससे भी जो धुआं निकालते वो भी लंग के लिए क्षतिकारक होते। प्लस आपको आउटडोर एयर पॉल्यूशन, आपको पता है जो नॉर्दर्न इंडिया में पर्टिकुलरली दिल्ली, पार्ट्स ऑफ यूपी, हरियाणा, इसमें पॉल्यूशन इस टाइम ज़्यादा होते। ये सारी लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बॉडी में इम्पैक्ट करते, उसमें बहुत सारी बीमारी हो सकता है। सिर्फ लंग डिजीज ही नहीं, हार्ट डिजीज भी हो सकता है।
ये सब चीज़ों से। जो लंग डिजीज होते जैसा सीओपीडी होते ये धीरे धीरे स्टार्ट होते, तो बहुत टाइम बाद जैसा लोग जिनकी एज 60 इयर्स हो गया, बहुत टाइम लोग सोचते जे मेरा उम्र बढ़ रहा है इसलिए मुझे सांस फूलते, तो शुरू में वो आते नहीं, वो तब आते जब उनकी सांस फूलना शुरू में क्या होते ना चौड़ाई चढ़ के सांस फूलते, बाद में सीधा में भी जब चलते तब भी सांस फूलना शुरू होते, तो उस टाइम आते ऑलरेडी डिजीज थोड़ा प्रोग्रेस हो जाते। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हमें स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। सिर्फ स्मोकिंग नहीं, कोई और लोग स्मोकिंग कर रहे हैं हम उनके साथ बैठे हैं, उसकी भी इक्वली सेम डैमेजिंग इफेक्ट होते, वो भी बंद करना चाहिए। हमें देखना चाहिए जो लकड़ी से जो हम खाना बनाते इसकी कोई ऑल्टरनेटिव हो, सोर्स हो, जैसा हमारे पास एक उज्ज्वला योजना है उसमें आपको सिलेंडर मिल सकता है, तो हमें बस स्टोव जिससे डैमेजिंग इफेक्ट कम होते, ये सारी हमें फॉलो करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है ना। एंड जब भी हमें सांस फूले, शुरू में तो हमें चौड़ाई चढ़ के ही सांस फूलेंगे, इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।